हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अपठित पद्यांश को हल करेंगे, जो आपके पेपर में कम से कम 10 नंबर के जरूर आना है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम जो पद्यांश होते हैं उसका हमें आयत और जो पद्यांश किस पंक्ति से लिया गया है और किस कवि के द्वारा ली गई हैं जो रचनाएं, जो पंक्तियां हैं, तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण पद्यांश और उसके संबंध में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं आप। पहले हम पद्यांश देखेंगे, पद्यांश के बाद हम उसकी शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पे शब्दार्थ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शब्दार्थ हैं इन्हीं से आपके जो है क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है। और उसके बाद इसका पूरा भावार्थ देखेंगे और भावार्थ के बाद में हम उसका जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बाद जो पद्यांश जिस कवि द्वारा लिखा गया है उसका हम जीवन परिचय भी देखेंगे। तो आप देखेंगे कि एक वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण पद्यांश लेकर आए हैं और इन पद्यांशों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हल करेंगे आज अपठित पद्यांशों को। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको अपठित पद्यांश ही हल कराएंगे, जो आपके पुराने मध्य प्रदेश जो मिडिल क्लास के जो एमपी वर्ग 2 है हिंदी में जो पुराने पूछे गए हैं, और भी जो एमपी वो मतलब मध्य प्रदेश की और भी परीक्षाओं में जैसे एमपीएसआई हुआ और भी बाकी परीक्षाओं में जो पद्यांश पूछे गए हैं उन सबको हमने जो अपनी सीरीज है इसमें सम्मिलित किया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो ये जो पद्यांश है आपके कम से कम 5 या 10 नंबर के पद्यांश आना है, इसी प्रकार से आपके 5 या 10 नंबर के जो है गद्यांश आना है। तो इनकी आपको तैयारी करने की बहुत ही विशेष आवश्यकता है। तो आज के इस सेशन में हम यही हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारी जो पंक्ति है वो है कि पहले क्वेश्चन दे दिए रहता है आपको कि प्रश्न संख्या 5 से 10 तक के जो है पद्यांशों को उनको पढ़कर उत्तर दीजिए। तो आइए हमारी जो पंक्ति है वो है, लीक पर बे चले, क्या है, लीक पर बे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर बे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। आगे है कि हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। तो जो हमारी जो पंक्ति है इसमें हमें पहले इसका हम अर्थ देखेंगे कि इसका भावार्थ क्या है, और उसके बाद आइए एक बार फिर से हम पंक्ति देख लेते हैं कि कहा गया है, कभी कहता है कि लीक पर बे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की उसमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। तो इस पंक्ति का पहले हम भावार्थ देखेंगे। यदि आपको ये पूरी कविता आपको यदि चाहिए तो हम आपको जो पूरी कविता है उसकी पीडीएफ हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जो ये कविता है, ये पाठ का नाम है लीक पर बेचले। जो पंक्ति का नाम, जो पाठ का नाम है क्या है, लीक पर बेचले से ली गई है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं उनके द्वारा लीक पर बेचले पाठ से ली गई हैं। तो आइए इसका हम भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर है लीक। लीक मतलब क्या है? लीक मतलब जो है पुरानी परंपराएं। तो कहा गया है कि लीक का मतलब क्या है? पुरानी परंपराएं। तो कहा गया है लीक पर बेचले मतलब पुरानी परंपराओं पर बेचले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। और हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो अनिर्मित का मतलब क्या है? यहाँ पे अनिर्मित का मतलब है जो बनी नहीं है, जो परंपराएं बनी नहीं है उसका आयत है अनिर्मित। और पंथ का यहाँ मतलब क्या है? पंथ का मतलब है रास्ता। हाँ, तो कहा गया है पंथ प्यारे हैं, साक्षी हो राह रोके खड़ी। साक्षी का मतलब है गवाह है। साक्षी का मतलब क्या है? गवाह है। साक्षी का मतलब रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट। अब झुरमुट का मतलब क्या है? पेड़ों का जो समूह होता है वो क्या है? झुरमुट। ठीक है। तो आइए इसका हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ है, कवि कहता है प्रस्तुत पंक्ति लीक पर जा रही कविता से उद्यत है और इसके कवि को है, इस कविता की जो कवि हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित है। आइए आगे देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पुरानी परंपराओं के आधार पर वे चलती हैं जिनके चरण कमजोर और हार गए हैं। हमें तो स्वयं के द्वारा बनाए गए जो रास्ते पर चलना अच्छा लगता है। जो अभी बन नहीं है, जो अभी बनी नहीं है, बना नहीं है, वे बांस की
झाड़ियां इस बात का गवाह बनकर हमारा रास्ता रोक रही हैं। ये हवा गीत गाते हुए आ, हमारे सपनों के साकार होने की जो है प्रमाण दे रही हैं। इन हवाओं में लिपटी हुई हमारे सपने परंपराओं से बंधे हुए नहीं हैं। तो कवि ने बताया है कि लीक पर भी चले जिनके चैन दुर्बल और हारे, मतलब पुरानी परंपराओं पर वो चलेंगे जिनके चैन कैसे हैं, दुर्बल और हारे। हम तो नई परंपराओं के अपने स्वयं के नए रास्ते के माध्यम से चलेंगे। तो यह पंक्ति सर्वस्व दयाल सक्सेना के माध्यम से ली गई है और लीक पर भी चले कविता से ली गई हैं। तो आइए इसकी हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बनी हुई लीक पर कौन चलते हैं। तो बनी हुई लीक पर कौन चलते हैं, पहला अपना ऑब्जेक्ट है जिनके चैन दुर्बल हों, जो दूसरा है जो दिल वाले हों, तीसरा शक्तिशाली, या चौथा जो मत वाले हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट इसमें पंक्ति में बताया गया है कि लीक जो बिना जो है बिना बनी लीक पर वे चलते हैं जिनके चैन दुर्बल और कैसे हैं, हारे हों। तो क्या है इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राह रोके कौन खड़ी है। तो राह रोके कौन खड़ी है, पहला ऑप्शन है पीले बांस के झुरमुट, दूसरा है ऊंचे खड़े पहाड़, तीसरा है खरपतवार, चौथा है विपत्तियां। तो इसका आंसर जो होगा कि पीले बांस के झुरमुट राह रोके खड़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है कि कवि के सपने किससे लिपटे हैं। क्या पहला आम के पेड़ से, बादलों से, पर्वतों से, या बहने वाली हवा से। तो इसका आंसर जो है आपका होगा बहने वाली हवा से, पंक्ति में कहा गया है। आइए अगला है चौथा हमारा कुछ है झुरमुट का आयत क्या है। तो झुरमुट का आयत है गट्ठर, ढेर, झुंड, या गड्ढ। तो इसका आंसर जो हमारा होगा कि झुरमुट का आयत क्या है, झुरमुट का आयत हमारा यहाँ पे झुंड है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है काव्यांश में लिपटे हुए का आयत क्या है। तो लिपटे हुए का आपका जो आयत है वो होगा यहाँ पे जुड़े हुए, या मरमरते हुए, या फंसे हुए, या चिपके हुए। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा जुड़े हुए। लिपटे हुए मतलब क्या होता है, जुड़े हुए। तो इसके हमने जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। अब आइए थोड़ा सा हम जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं इनके हम कुछ जीवन परिचय देखते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, इसका इनके जीवन परिचय में थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो इनका जो जीवन है तो कवि परिचय में हम देखेंगे कि इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का इनका जन्म जो है वो 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना है कि कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के इनका जन्म जो है वो बस्ती में हुआ था। अब पूछा जाए किस गांव में, तो पिकोरा नामक ग्राम में हुआ था। गांव का नाम क्या है, याद कर लेना है। ग्राम का उनका जो गांव का नाम है वो है पिकोरा। क्या है, पिकोरा नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। किसमें, पिकोरा नामक ग्राम में। तो ग्राम का नाम है पिकोरा। पिकोरा। अब हुआ कब था, तो इनका जन्म जो है वो 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। आगे कहा गया है इनकी रचनाएं, तो इनके कुछ और मुख्य फैक्ट हैं वो देख लें। इनके पापा का पिताजी का नाम जो था वो था विश्वेश्वर सिंह सक्सेना। क्या, विश्वेश्वर सिंह सक्सेना जो थे इनके पिता का नाम था। पिता का नाम क्या है, विश्वेश्वर सिंह सक्सेना। और इनकी जो माता का नाम था वो था सौभाग्यवती। क्या था, माता का नाम इनका था जो सौभाग्यवती। सौभाग्यवती, जो सौभाग्यवती इनकी क्या था, माता का नाम था। आगे इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचनाएं हैं कांठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दैद, कोई मेरे साथ चले, धूप की लपटी, और साहित्य। और आगे इनको कुछ जो आगे है अकादमी द्वारा पुरस्कृत काठ की घंटियां हैं, मतलब इनकी जो काठ की घंटियां हैं तो इनके कुछ हम पुरस्कार भी देख लेंगे इसमें। और जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं ये हैं तीसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो ये तीसरे तार सप्तक में कब ये शामिल हुए थे, तो 1959 ईस्वी में यह तीसरे तार सप्तक, कौन से, तीसरे तार सप्तक में ये शामिल हुए थे। तो तीसरे तार सप्तक में शामिल होने वाले कवि है। और
इनकी जो प्रमुख हमने आपको रचनाएं, जैसे गर्म हवाएं भी हैं इनकी, और कुआनो नदी जंगल का दैत भी हो गया है, कोई मेरे साथ चले भी हो गया है। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, उपन्यास भी हैं इनके कुछ। तो उपन्यास में जैसे हम देख ले कि सूने चौखटे, पागल कुत्ते का मसीहा, सोया हुआ जल, तो ये इनकी क्या है, उपन्यास है। इनकी कुछ नाटक भी हैं, इनके कुछ क्या है, नाटक भी हैं। तो नाटकों में हम जैसे बकरी, तो बकरी इनका एक नाटक है, कब लिखा गया था, 1974 ईस्वी में बकरी लिखा गया है। लड़ाई भी लिखा गया है, 1979 ईस्वी में लड़ाई लिखा गया है। और अब गरीबी हटाओ जो है 1981 ईस्वी में लिखा गया है, अब गरीबी हटाओ। तो यह इनकी कुछ जो है नाटक हो गए हैं। कुछ एकांकी भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कल भात आएगा, हवालात, और रूपमती बाज बहादुर, जो इनकी क्या है, प्रमुख जो है एकांकी हैं। कुछ बाल नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे भों भों खो खो, लाख की नाक, अनाप शनाप, हाथ की पौ, और लाख की नाक, जो है इनके कुछ बाल नाटक भी हैं। बाल कविताएं भी हैं, जैसे बतूता का जूता, महंगू की टाई, बिल्ली के बच्चे, नन्हा ध्रुव तारा, यह क्या है, बाल कविताएं हैं। यात्रावित भी है इनकी कुछ, कुछ रंग कुछ गंध, अनुवाद भी है। सोवियत कथा संग्रह जो है इनका एक अनुवाद है, और निबंध भी है। चर्चे और चरखे जो है इनका प्रमुख निबंध है। संपादन भी इन्होंने किया है, तो नेपाली कविताओं का संपादन और शमशेर की कविताओं का इन्होंने संपादन किया है। इनके कुछ जो हम अभी बात कर रहे थे कि इनके कुछ जो है सम्मान भी हैं। तो इनको जो है जंगल का दैत, कौन सा, जंगल का दैत के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा जो है स्तरीय पुरस्कार का भी इनको पुरस्कार मिला था। और जंगल के दैत के द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा, कौन से, जंगल के दैत द्वारा, जंगल के दैत के लिए किसके, मध्य प्रदेश द्वारा इनको तुलसी पुरस्कार मिला है। कौन सा, तुलसी पुरस्कार मिला है। और खंटियों, जो खूंटियों पर टंगे लोग, कौन सी, जो अभी हम देख रहे थे कि खूंटियों पर टंगे लोग, कौन सी, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की खूंटियां हैं, और खूंटियों पर जो टंगे लोग हैं, खूंटियों पर टंगे लोग जो है, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 ईस्वी को मिला था। कब, 1983 ईस्वी को जो है इनको मिला था। लेकिन जो जो है ये मरणोपरांत मिला था। कब मिला था, मरणोपरांत मिला था, क्योंकि इनका जो स्वर्गवास है वो 23 सितंबर 1983 ईस्वी को हो गया था। तो इनका हमने प्रमुख जीवन परिचय भी देख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से आपको जो है पद्यांश लेकर आएंगे, उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो हमारी जो नई सीरीज चल रही है, इसके आप जुड़े रहें, और हम इसी प्रकार से पैरे के पैरे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी कविताएं हैं उनके संबंध में जितने भी पद्यांश क्वेश्चन हैं हम लेकर आते रहेंगे। इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय, उसका पूरा सार, और जो इसके प्रमुख शब्दार्थ भी बताते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।